हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड के क्लास 12th हिंदी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर जो बार बार रिपीट होते हैं और फिक्स चैप्टर कौन से हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं ये जो आपका सिलेबस और चैप्टर वाइज जो है वेटेज रहेगी कि आपके जो है अपठित गद्यांश आने वाले हैं दो, जिसमें जो 5-5 नंबर का होगा और टोटल जो है अपठित गद्यांश आपका 10 नंबर का होगा। इसके अलावा आरो भाग 2 आपकी जो बुक है उसके काव्य खंड से 15 नंबर का काम आएगा। ये जो आपकी कविताएं रहने वाली है। अगला आरो भाग 2 के गद्य खंड से जो है 15 नंबर का काम चैप्टर आपके ये रहेंगे। उसके बाद वितान भाग 2 से जो आपके सिल्वर वेडिंग, जूझ और अतीत में दबे पाओ 3 चैप्टर से 7 नंबर का काम आने वाला है। इसके अलावा अभिव्यक्ति और माध्यम से इसमें जो है 1 और 2 इकाई है, जिसमें आपके विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारिता लेखन, विशेष लेखन, कहानी का नाट्य रूपांतर और रेडियो नाटक वगैरह रहने वाला 15 नंबर का काम ये आएगा। उसके बाद जो है व्याकरण के आपके संधि, समास, वाक्य शोधन, अलंकार, ये जो है 10 नंबर का काम आएगा, यानी 2-2, 3-3 नंबर के ये जो है रहने वाले व्याकरण के। उसके बाद आदर्श जीवन मूल्य उत्तरा में जो 8 नंबर का काम आने वाला है, ये आपके चैप्टर रहने वाले हैं। ऐसे करके आपका 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर जो आपके असेसमेंट के लगकर 100 नंबर का ये कंप्लीट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हर बार जो है कौन से ऐसे फिक्स चैप्टर है जिनसे जो क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बात करें काव्य खंड में, यानी जो कविताओं में, तो पतंग, उषा, कैमरे में बंद अपाइज, ये जो है ऐसी कविताएं हैं जो हर बार जो है देखने को मिलती है, चाहे इसका पैसेज आए चाहे इसके क्वेश्चन आए। इसके अलावा गद्य खंड में जो आपके भक्तिन, बाजार दर्शन, सीरीज के फूल, इनसे जो है आपका चाहे पैसेज चाहे क्वेश्चन ये जो है हर बार आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करें वितान भाग 2 में सिल्वर वेडिंग, जूझ, अतीत में दबे पाओ, 3 ही चैप्टर और तीनों चैप्टर जो है 2 चैप्टर हमेशा किसी न किसी तरीके से आते हैं। कभी सिल्वर वेडिंग और जूझ आ जाता है, कभी जूझ और अतीत में दबे पाव आ जाता है, और कभी तीनों को जो है कुछ कुछ पार्ट आ जाता है, जिसके चलते ये जो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम में जो है आपका रेडियो नाटक के बारे में आता है। कहानी का जो है, कहानी को नाट्य में कैसे रूपांतर करते हैं, यानी कहानी को नाटक में कैसे चेंजमेंट करते हैं, उसके बारे में रहने वाला है। अब जो है जो चैप्टर बताएं उनसे जो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आपके सामने है कि भक्तिन में आपके क्वेश्चन बनेंगे। भक्तिन की चारित्रिक विशेषताएं जो है बतानी है आपको, कोई 3 विशेषताएं बतानी है, कोई 4 विशेषताएं बतानी है। इसके अलावा उसके ससुराल वालों का व्यवहार भक्तिन के प्रति कैसा था वो आता है। इसके अलावा पुनर्विवाह का दबाव क्या था ये रहने वाला है। और नीचे जो है लिखा गया है कब पूछा गया है, ये 2023, 24 और 24 का जो मॉडल पेपर था उसमें जो है आपके ये क्वेश्चन बने थे। इसके अलावा बात करें बाजार दर्शन, बाजार दर्शन में जो है बाजार की सार्थकता क्या है, जादू की जकड़ से कैसे बचे, फिजूल खर्ची और मानवता का शत्रु कैसा बाजार है, ये क्वेश्चन आते हैं आपके 2024 पीवाईक्यू, 2025 पीवाईक्यू और 2026 का जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसमें जो है ये आपके पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जो है सीरीज के फूल से आपके क्वेश्चन बनते हैं। सीरीज को जो है कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है, या इसके अलावा इस पाठ का जो है मूल भाव क्या है उसके बारे में पढ़ना आपको। उसके बाद पतंग कविता में जो आपके इस कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए या जो है इसका प्रतिवाद स्पष्ट कीजिए। बच्चों के कपासी एहसास और गिरकर बचने का वर्णन करना है, ये जो इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा उषा कविता में उषा का जादू टूटने से क्या तात्पर्य है, भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा गया है, ये जो है क्वेश्चन आपके आते हैं। इसके अलावा सिल्वर वेडिंग में आपका यशोधर बाबू का आधुनिक और परंपरा के बीच का द्वंद्व कैसा है उसके बारे में आता है। इसके अलावा किसंदा का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो रहता है। इसके अलावा जूझ में आपकी बात करें तो इसमें जो है आनंदा का पढ़ाई के प्रति क्या लगाव है, उसके पिता का विरोध, मास्टर दत्ता जी का जो है क्या भूमिका रही है वो रहने वाला है। इसके अलावा अतीत में दबे पाव में महाकुंड का वर्णन और जल निकासी के बारे में जो है आपके ये क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद कभी कभी जो क्वेश्चन आते हैं वो ये रहेंगे आपके काले मेगा पानी दे से जो क्वेश्चन आते हैं आपका, इसका जो है मूल भाव स्पष्ट कीजिए, विज्ञान बनाम विश्वास, इसका क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू में भी आया था पिछली बार, ये जो आप देख सकते हैं 2023 और 2026 दिखा रखा है, लेकिन इससे पहले भी आया हुआ है। इंद्र सेना पर पानी फेंकना ये रहेगा। इसके अलावा श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रहेगा, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं माना जा सकता, ये रहने वाला 2023 और 2025 के पीवाईक्यू में जो है ये क्वेश्चन आया है। इसके अलावा बात सीधी थी पर और आत्म परिचय के बारे में आता है, भाषा को सहूलियत से बरतने का अर्थ कवि संसार से अलग क्यों है, ये जो क्वेश्चन आपके आते हैं। उसके बाद पहलवान की ढोलक भी जो आपका बहुत बार रिपीट होता है, इसको भी जरूर से पढ़कर जाए। पहलवान की ढोलक में मेन कैरेक्टर क्या है, कब उसकी शादी हुई थी, उसका जो गुरु कौन है उनके बारे में, इसके अलावा पहलवान के साथ फाइट कौन करता है ये जो रहने वाला है। उसके बाद आदर्श जीवन मूल्य उत्तरा में जो है दुर्गा भाभी का योगदान रहेगा। जीवन पथ पर सफलता पाने के लिए क्या जरूरी है, ये जो है 2023-2025
और 2026 का जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसमें जो है पूछे गए हैं, इनको जरूर से करके जाना। इसके अलावा जो सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वर्ड टू वर्ड रिपीट हुए हैं, वो क्वेश्चन ये है कि भक्तिन के चरित्र की किन्हीं 3 या 4 विशेषताओं का वर्णन करें। ये जो है 2023 और 2024 यानी जो है लगते 2 साल पीवाईक्यू में पूछा गया है। इसके अलावा पतंग कविता का मूल भाव या प्रतिवाद स्पष्ट कीजिए, ये भी जो है 2023 और 2024 में पूछा गया है। इसके अलावा 26 में भी जो है चांस हो सकते हैं, इनको जो है जरूर से पढ़कर जाए। इसके अलावा कहानी को नाट्य रूपांतर या नाटक में बदलते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जो है आपका रहने वाला है कि क्या समस्याएं आती है, कैसे बदला जाता है, किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो ये 2024-2025 पीवाईक्यू यानी जो है 2025 के पिछले साल और उससे पहले भी जो है ये क्वेश्चन आया है, और 2026 के मॉडल टेस्ट पेपर में जो अभी दिया गया है उसमें ऐड किया हुआ है। उसके अलावा रेडियो नाटक की विशेषताएं क्या होती है, रेडियो के लिए नाटक कैसे लिखा जाता है, ये भी जो है 2024, 25 और 26 का मॉडल रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा उषा का जादू टूटने से क्या तात्पर्य है, 2023 और 2025 के पीवाईक्यू में आया है। उसके बाद बात करें अतीत में दबे पाओ पाठ में वर्णित महाकुंड का वर्णन, ये जो है 2025 में पूछा गया था और 2026 के मॉडल में भी आया हुआ है। इसके अलावा जूझ पाठ में बचपन में लेखक के मन में पढ़ने के प्रति क्या विचार थे, वो रहेगा। अब जो है आपके बात कर लेते हैं परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न क्या हो जाएंगे, तो ये रहने वाले हैं जो कभी कभी पूछे जाते हैं चैप्टर, उनके बारे में रहेगा कि कविता के बहाने के आधार पर बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या रहने वाले हैं। बादल राग कविता में विप्लव रव से छोटे ही क्यों शोभा पाते हैं। कैमरे में बंद अपाइज कविता के व्यंग को स्पष्ट करें। इसके अलावा गद्य खंड में बात करें बाजार दर्शन में भगत जी के आचरण से हमें क्या सीख मिलती है। काले मेघा पानी दिए में जीजी के त्याग और दान के विचारों को स्पष्ट करे। पहलवान की ढोलक में लुट्टन ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा कोई गुरु पहलवान नहीं है, यह ढोलक है या यही ढोल है। इसके अलावा वितान भाग 2 में सिल्वर वेडिंग के आधार पर यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढलने में कैसे सफल रही, जबकि यशोधर बाबू जो है असफल रहे, इसके बारे में बताना होगा। जूझ कहानी का जो शीर्षक है उसकी सार्थकता को स्पष्ट करना है। इसके अलावा अभिव्यक्ति और माध्यम में उल्टा पिरामिड शैली क्या है, इसके 3 हिस्से कौन से हैं, फीचर और समाचार में क्या अंतर है, विशेष रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, इसके मुख्य प्रकार कौन से हैं। अब ये जो आपके 2025, 2024 और 2023 के 2, 3, 5 नंबर के जो है क्वेश्चन लिख दिए हैं, यहाँ से जो आप इनको चेक कर सकते हो कि जो आपका 2025 का पीवाईक्यू रहेगा, इसके जो क्वेश्चन लिख दिए हैं 2, 3, 5 वाले, इनको जो है आप चेक कर लेना, सभी जो इंपोर्टेंट रहेंगे। ये जो है आपका रेडियो नाटक की किन्हीं 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इंटरनेट की किन्हीं 2 खूबियों का वर्णन कीजिए, किन्हीं 2 कमियों के बारे में बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो है 2025 का हो गया, ये 2024 का रहने वाला है। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले 2, 3, 5 जो पूछे जा रहे हैं, और ये जो है 2023 का रहेगा। पीडीएफ को पढ़ लेना जो है आपके 2, 3, 5 नंबर वाले क्वेश्चन, और पैसेज वालों के लिए जो है कल प्री बोर्ड प्रोवाइड करवाया था, उनमें से देखकर कर लेना। आज की वीडियो बस इतनी ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर सेट करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।